और अपडेट्स ये हैं कि हैकर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात किए और इन इंकशाफात के बाद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। आपको बताएं कि हैकर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात। हैकर ने तहलका खेज इंकशाफात के बाद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट सामने ये आ रही है। आपको बताएं कि ये अकाउंट डिलीट करने से पहले हैकर्स की जानिब से ये इंकशाफात सामने आए थे कि इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत के पहले वीडियो रिलीज करवाई और फिर उन्हें कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए हैं। हैकर की जानिब से ये दावा किया गया था। हैकर का इमरान खान के खिलाफ शवाहिद जरूरत पड़ने पर अवाम से शेयर करने का दावा भी सामने आया था। DGFIA बशीर मेमन को इमरान खान के हुक्म पर बाथरूम में बंद किया गया। हैकर की जानिब से ये कहा गया था बशीर मेमन को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं रेहान तारिक। बहुत शुक्रिया आपका रेहान तारिक। तहलका खेज ये इंकशाफात किए गए हैं, हैकर की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं और अब अपडेट ये है कि हैकर ने अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। देखिए, ना सिर्फ तहलका खेज हैं, संगीन है, बल्कि खौफनाक इल्जामात हैं और ये खौफनाक इल्जामात तहकीकात का मुतालबा भी करते हैं। आप ये खबर दे रहे हैं कि हैकर ने अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन हैकर इन तमाम तर मामले को पब्लिक डोमेन में ले आया है और उसने ये कहा है कि उसने तमाम तर शवाहिद एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए। अब हजराए हमारे बताते हैं कि इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस मौजूद हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद इनमें से बहुत सारे दावों के मौजूद हैं। शायद ये वजह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इनकी तरदीद करने का हौसला नहीं किया जा रहा है। हमने बात की, हुकूमत से इस्तदा की कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अभी कुछ ही देर पहले मरियम नवाज साहिबा के बड़े करीब समझे जाने वाले एक लीगी रहनुमा का फोन आया मुझे और मुझे कहने लगे कि भी आप हमारी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लें। हम एक्शन लेते हैं, क्या करें कि उन्हें कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है। मैंने कहा जी ये बात आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि आपको नहीं पता इमरान खान साहब तो लाडले हैं। आप देखिए कि गुज़श्ता रोज तौहीन अदालत की कंटेम्प्ट के केस के अंदर इमरान खान साहब को दूध में से बाल की तरह निकाल दिया गया। बात तो ठीक है। फिर वो कहते हैं जी कि आप ये देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल बॉर्डर केस में चंद रिमार्क सामने आए हैं 62(1)(f) से मुताल्लिक और कहते हैं कि ये काला कानून है। तो ऐसे मौके पे जब इमरान खान तौहीन अपना इलेक्शन कमीशन के मामले पे ममनुआ फंडिंग केस के मामले में तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल होने के करीब है, तो ऐसे में अगर ये 62(1)(f) का कानून काला कानून हो जाएगा तो फिर इमरान खान की अगेंस्ट कार्रवाई कैसे होगी? तो जरा ये बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो इसकी कोई तरदीद सामने नहीं आई, लेकिन आज 4:30 से 5 बजे के दरमियान मरियम नवाज साहिबा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, जहां वो अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगी कि वो क्या करने जा रही हैं। वहीं यकीनन इन तमाम तर दावों और इंकशाफात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौक़िफ़ देने से कासिर है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मरियम बीबी का मौक़िफ़ जरूर सामने आएगा। ठीक है, रेहान साथ ही मौजूद रहेगा। सना बुचा सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, इतने बड़े दावे किए गए हैं हैकर की जानिब से, क्या कहेंगी? जिसके पास मवाद होता है वो दावे भी कर सकता है, लेकिन वो मवाद ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना मैंने सुना है, ना आपने सुना है। लेकिन जो उसकी डिटेल्स निकल रही हैं वो हम जाहिर है देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। कुछ चीज़ें बशीर मेमन साहब की फॉर एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी मालूम थी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आई भी है तो वो नॉलेज में है। आमिर लियाकत वाली बात बहरहाल बहुत डिस्टर्बिंग है और ये बाथरूम में कैमरे लगवाए गए, ये बात भी हमें पता थी, लेकिन किसने लगवाए बात भी है कि खुल के सामने आ रही है। तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कुछ गप है, कुछ सच है, उसमें कुछ सच है और कुछ मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। लेकिन कोई 2-3 चीज़ें इसमें मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी हमें पता थी, हमारे इल्म में थी। ये आमिर लियाकत अली साहब की जो गुफ्तगू है, फिर वो जो एक हेड ऑफ स्टेट है तो अल्कोहल भी ऑफर की गई है तो नाराज हो गए। ये अब देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मुझे समझ आती है, लेकिन मैं आई विल वेट फॉर द हैड। दूसरी बात ये कि देखिए इस वक्त मुझे तो लगता है कि इंसाफ भी पासिल हो गया है। मतलब हमदर्दी मेरा ख्याल है दोनों के लिए दोनों ही जगह पाई जाती है। दोनों इदारों में किसी के लिए नून लीग और PDM की जमातों की हमदर्दी है, वहाँ इमरान खान साहब की भी है। और मसला अभी जो सीसॉ बनी है हमारी पॉलिटिक्स में यही है कि कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा रहा और कोई ले नहीं पा रहा।
कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज अभी हटनी फैसले नहीं हुए हैं। जब हटनी फैसले नहीं होते, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती, तो इस तरह से chaos बिल्ड किया जाता है। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का हल्का होता है। अब आपको लगता है कि अब गया कि अब गया, लेकिन मसला यह है कि इस सौ चल रहा है। एक तरफ से नीचे होता है किसी का ग्राफ, दूसरी तरफ से ऊंचा हो जाता है। कभी हैकर मदद पे आ जाता है, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला में आ जाता है कि आपको इलेक्शन कमीशन के फैसले महसूस हो जाते हैं, कभी वो भी सुना दिए जाते हैं। तो मतलब ये तमाम तर मामला अभी मेरा ख्याल है कि जब तक एक हफ्ते के लिए 30 आमिर साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपनी पास फैसला सामने नहीं आ जाएगा नवंबर में तैनाती या एक्सटेंशन का, तब तक ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि हैकर्स के हवाले से तो मुझे अपनी इंक्वायरी तो हमने करनी है, ये है कि हमने बना दिया, लेकिन आज तक मुझे तो कोई फेस नहीं है, ना कमीशन पे ना कोई जुडिशल कमीशन पे। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमती जुडिशल कमीशन बना के कम अज कम दूध का दूध का पानी करने की कोशिश करें। ऐसे मुमकिन तो नहीं, कोशिश कर रही। बिल्कुल, अभी तक अगर इंक्वायरी नहीं हुई है तो ये बहुत ही संगीन किस्म का मामला सामने आया है, जिस पर ज़रूर JIT भी बननी चाहिए और तहकीकात भी मुकम्मल होनी चाहिए। सना बुचा साहिबा साथ रहेगा, सीनियर एनालिस्ट हैं मियां ताहिर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अहम इंकशाफात हैकर की जानिब से सामने आए हैं, बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सहाफ़ी बरादरी को भी निशाने पर रखा गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को, ये हैकर के जो दावे हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ किए गए हैं? देखें जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये हैकर ने जो कहा है इस पे तो जाहिर है कि हम कोई तयक्कुन के साथ तो नहीं कह सकते कि वो उसका क्या, ये कौन है और इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और बड़ी बहुत वसी पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इनमें से बहुत सी चीज़ें ज़बाने ज़दे आम रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कुछ लोगों को पहले से पता थी, अगर वो ज़बाने ज़दे आम नहीं थी तो कुछ लोगों को पता थी। जैसे कि मरियम नवाज वाला मामला है तो वो खुद भी इस पे बोल चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें बहुत पहले ये सामने आ चुकी हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था और कौन करवा रहा था। और मेरा ख्याल है कि अब ये वो वाला सीक्रेट है जो सबको पता है कि मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ और मतलब जो जितना उन्होंने भी बताया या जो बाहर बातें आ चुकी हैं और वो किसने करवाया था। अब इसमें बाकी मरियम नवाज के साथ जो बाकी चीज़ें कहानियां हैं वो उन्होंने वादा किया हुआ है कि वो किसी वक्त वो बताएंगी, तो बताएं या ना बताएं हमें उसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को, इन मामलात को जिसमें दूसरों को की तजलील करना शामिल हो और उससे फ़ायदा उठाना और अपने इक़्तिदार के लिए, फर्द बात के इक़्तिदार के लिए वो उसको इस्तेमाल करना, ये हमारा इसमें इंटरेस्ट हो सकता है और है। इस पे तो हुकूमत वक्त को एक्शन लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत पहले से बहुत मामलात में डिले कर रही है। वो चीज़ें सामने आती हैं लेकिन उस पे आगे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इस तरह से लोग इन चीज़ों से यकीन करने से एतबार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है लोगों का, जब तक आप उनको नोटिफाई नहीं करते, उनके बारे में कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं लेके आते कि जो हुई है। अब ये जो सफारतकार का मामला है तो मामलात को जानने वाले बहुत से लोगों को पता है कि वो जो अरब मुल्क के जो बंदा था, जो रहनुमा था, उसके बारे में कि इसके अलावा इमरान खान ने उस अरब रहनुमा के साथ और क्या किया था, उनके बारे में जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और उनको कहा कि मेरा तो दिल करता था मैं इसको थप्पड़ मारूं और मेरा तो दिल करता था कि मैं, ये इतना जाहिल आदमी है और पता नहीं क्या क्या बोला। और वो बोला भी आपने उनके दिए हुए जहाज में बैठ के जहाँ बगिंग होती है, फिर ये कहते हैं कि बगिंग क्यों होती है। तो वो जब उन तक बात पहुँच गई तो फिर उन्होंने जिस तरह से शिकायत की और गिला किया और फिर मिलना ही छोड़ दिया इनसे, बल्कि वो जहाज ही इनसे वापस ले लिया जिसमें ये कहीं जा रहे थे गुफ्तगू करते हुए, तो वापसी पे उस जहाज पे नहीं आ सके। जी, और मियां ताहिर साहब, जिस तरह कि आपने भी कहा है, सना बुचा साहिबा भी पॉइंट रेस कर रही हैं कि बहुत हो गया, अब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, ये मामला बिल्कुल सुलझना चाहिए, जो काफ़ी अरसे से बहुत सी बातें हैं जो सबके सामने थी। बहुत शुक्रिया, आप अपना तज़िया पेश कर रहे थे। सना बुचा साहिबा, रेहान तारिक और मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि मरियम नवाज अपना पासपोर्ट उन्होंने वसूल कर लिया है। मरियम नवाज ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से अपना पासपोर्ट वसूल किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2019 को चौधरी शुगर मिल्स केस में
जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त आयद की थी। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरबाई में तीनों ने बहस हैं। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया था और जिसपे तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आज मरियम नवाज मुस्लिम लीग के रहनुमा रशीद और अपने वकील अमजद परवेज के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंची हैं, जहां उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशरी से अपना पासपोर्ट हासिल किया है। पहले ही तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जा चुके थे। मस्जिद गेट की तरफ से मरियम नवाज जहाँ वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, पैदल पहुंची और डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर गई, जहाँ पे मरियम नवाज के वकील ने उनका कानूनी तकाजे बाकी पूरे किए हैं और पासपोर्ट हासिल करने के बाद वो वापस गई। ये केस था इनका जो शुगर मिल में इनकी जमानत मंजूर करते हुए इनका पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 का जो उनकी जमानत मंजूर हुई थी, इसमें इनका पासपोर्ट हासिल जो सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। अब तकरीबन 2 साल से ज्यादा अर्सा गुजरने के बाद इनको पासपोर्ट जो है उनको वापस दिया जा रहा है। 3 साल तकरीबन हो चुके हैं और इस हवाले से नैब का जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी पासपोर्ट हासिल जो बात थी उसकी मुखालफत नहीं की थी और उनका ये कहना था कि किसी तफ्तीश में उनको मरियम नवाज की या इन्वेस्टिगेशन उनकी जरूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है इसहाक डार ने साफ कह दिया कि डॉलर की सट्टेबाजी में बैंक्स मुलविस हैं। जफर पराचा ने इसहाक डार को आखिरी उम्मीद करार देते हुए कहा कि डॉलर 200 रुपए तक आ जाना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं अशरफ खान से, जो कि इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। इसहाक डार ने साफ साफ कह दिया कि सट्टेबाजों को नहीं छोड़ेंगे और साथ ही ये भी अंदिया दिया है कि डॉलर जो है जल्द 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा और सट्टेबाज कौन है जानते हैं। एक्सचेंज कंपनी के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसहाक डार ने किनको कहा है? देखिए जनाब, इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि ये बैंक्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने बैंक्स को ही ये नोटिस इशू कराए और आज की भी ये खबर है कि स्टेट बैंक ने मज़ीद बैंकों को शो का नोटिस इशू किए हैं। जो पिछले दिनों मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन हुई है वो मुल्क के साथ बहुत ख़तरनाक हुई है। और जो आपका सवाल है कि डॉलर का रेट इतना क्यों बढ़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये डॉलर का हकीकी रेट नहीं है। इसहाक डार साहब का कहना बिल्कुल ठीक है, मैं उनका बिल्कुल हम ख्याल हूँ कि डॉलर का रेट फ़िलहाल 200 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कही है, डार साहब के कहने से बहुत पहले। और अगर हम अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स देखें तो वो भी यही कहते हैं कि डॉलर 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंटर बैंक में डॉलर 14 रुपये 65 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 130 अरब डॉलर, तो मजमूई तौर पे आप क्या देख रहे हैं, कितने कर्जों का बोझ पाकिस्तानी रुपए में कम हो गया? देखिए तकरीबन 2000 अरब रुपए का कर्जों का बोझ कम हुआ है हमारा और तकरीबन 15 रुपये कम हुए हैं और ओपन मार्केट में 17 रुपया कम हुआ है। आज भी 2 रुपया इंटर बैंक के अंदर कम हुआ है, जो एक बड़ी खुशाइन बात है। जफर पराचा ने साफ साफ कहा कि इसहाक डार लगता है ऐसे ही कि आखिरी होप है और यहाँ पे जो रुपए की कदर में आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी हो रही है वो बढ़कर जो है तकरीबन जो डॉलर जो है 200 रुपये तक आना चाहिए और असल वैल्यू जो है 200 रुपये से नीचे है। और यहाँ ये भी कहा है कि हुकूमत को ये भी इकदाम करने होंगे जो डॉलर की स्मगलिंग और जो सट्टेबाजी करते हैं उनके खिलाफ ऐसे इकदाम उठाने होंगे ताकि वो आगे दोबारा ऐसा ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।